हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 23 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं 22 और 23 फरवरी का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो सेवा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो सेवा दोनों साथ ही में उद्घाटन किया गया है। यह पहली बार है जब एक ही दिन में रैपिड रेल और मेट्रो सेवा दोनों का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, AI फॉर एग्री 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो AI फॉर एग्री 2026 शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है। कृषि में किस तरह से AI टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जाए, इससे संबंधित शिखर सम्मेलन था। और कृषि क्षेत्र में जो इकोनॉमी है वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए का योगदान करता है। GDP में 70,000 करोड़ रुपए का योगदान इसका है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली घोषणा AI इम्पैक्ट समिट 2026 का समर्थन करने वाला 89वां देश कौन सा बना है? तो AI इम्पैक्ट समिट हुआ और इसका समर्थन करने वाले जो 89वां देश है वो बांग्लादेश है। तक 89 कंट्रीज़ का समर्थन कर चुके हैं नई दिल्ली घोषणा का। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा, CP राधाकृष्णन के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनी पर लिखा गया पुस्तक है और इसके लेखक हैं श्री विजय गोयल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत और ब्राज़ील ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को किस लक्ष्य तक बढ़ाने का संकल्प लिया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा $20 अरब। भारत और ब्राज़ील के द्वारा जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $20 अरब से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्राज़ील के जो ये राष्ट्रपति हैं इल्डा डी सिल्वा, ये भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता करने के लिए भारत आए हुए हैं। और भारत और ब्राज़ील के बीच में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, पारंपरिक ज्ञान, स्वास्थ्य, लघु उद्यम, MSME पर उद्यमिता, जनसंचार आदि क्षेत्रों कुल 10 समझौते किए गए हैं। कुल 10 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, गोवा समुद्री सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नौसेना युद्ध महाविद्यालय। यहीं पर गोवा समुद्री सम्मेलन का 5वां संस्करण को आयोजित किया गया है और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इसका आयोजन किया। नेक्स्ट है, 7.1 तीव्रता का भूकंप किस देश के पूर्वी भाग में आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है। और मलेशिया के जो 100 किलोमीटर दूर मलेशिया से राजधानी कोटा के किनाबालू के वहीं पर इसकी जो है ईपी गहराई 619.98 किलोमीटर गहराई पर स्थित है ये। नेक्स्ट है, आवर लेडी ऑफ ग्रेस गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, आवर लेडी ऑफ ग्रेस गिरजाघर। हाल फिलहाल में बैंकॉक में यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार से इसे नवाजा गया है। ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था गिरजाघर, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, बच्चों में ऑटिज्म और दुर्लभ न्यूरोजेनेटिक विकारों के उपचार हेतु जीन थेरेपी पहल किस देश ने शुरू की है? ये शुरू किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, UAE के द्वारा। बच्चों में ऑटिज्म और दुर्लभ जो न्यूरोजेनेटिक विकार होते हैं उसके उपचार के लिए जीन थेरेपी से उसका उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2026 मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा करण अदानी। जो करण अदानी हैं, अदानी पोर्ट्स एसेट लिमिटेड और अदानी सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदानी को ये बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, नामित किया गया है। बिहार से देखते हैं, बिहार में विदेशी घुसपैठ के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करने के लिए कितने सीमाई जिलों को शामिल किया गया है? दोस्तों, इसमें कुल 7 जिले शामिल किए गए हैं। जो भी जिले हैं जहाँ से घुसपैठ किया जाता है, या नेपाल से सटा हुआ या फिर पश्चिम बंगाल से, तो इसमें 7 जिले हैं: पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट है, बिहटा स्थित शुष्क बंदरगाह से मखाना किस देश को निर्यात किया गया?
तो ये चाइना को निर्यात किया गया है। 5 टन मखाना चाइना को भेजा गया है। बीटा जो है स्थित शुष्क बंदरगाह प्रिस्टीन लॉजिस्टिक्स और कॉम्फेड के सहयोग के द्वारा ये भेजा गया है। तो दोस्तों आज के प्रश्न इतना ही था। थैंक यू।